को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार। और मेरे जो हम उम्र के हैं उनका तहे दिल से स्वागत, सभी का स्वागत है। देखो, मैं एक चीज ये बोलना चाह रहा हूँ सबको कि मैं इस सिस्टम को लेके आया हूं ना, तो ये सिस्टम मैं नहीं लाया। ये सिस्टम भी परमात्मा की कोई ना कोई एक देन है कि इस सिस्टम में मुझे लाया गया। और हमेशा जब भी ऊपर वाला कुछ अच्छा चाहता है किसी के जीवन में, तो डेफिनेटली वो एक जरिया बनाता है। और इस कहानी में मे, मेरी सफलता का जरिया आप बनेंगे। सफल मैं ऑलरेडी हूं, लेकिन उस अपार सफलता का जरिया आप बनेंगे। और आपकी सफलता का जरिया मैं बनूंगा। और 1+1 मुझे हमेशा 11 चाहिए। 1+1+1 मुझे 111 चाहिए। और जितने भी एक एक जुड़ते जाएंगे, तो आप ये मान के चलना कि हम 1+1 हमेशा 11 ही होंगे, 1+1 2 नहीं होंगे। राइट। और जैसा सुनील ने बताया, अभी रोमारियो भी बताते हैं, तो मैं एक ही चीज में विश्वास रखता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ मैं कि यार, मैं अगर इस एफिलिएट सिस्टम में आया हूँ ना, तो इस एफिलिएट सिस्टम में आने का कारण एक ही है कि हमें एक साथ ग्रो करना है। और मैं इन सारी भ्रांतियों को मिटा दूंगा। मुझसे आज भी सवाल पूछे गए थे, जब मीटिंग हुई थी आज रांची में, 15 से 16 लीडर थे और जीरकपुर में ही पूछे गए थे। तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं कि वो क्या सवाल पूछे गए। एक सवाल मुझे अभी भी याद है, मुझसे पूछा एक हमारे, नाम मुझे याद नहीं है, हरिकांत या श्रीकांत नाम था उनका, रांची में। उन्होंने मुझसे पूछा कि पंकज सर, एक बात बताओ, मैं बहुत सिस्टम ज्वाइन कर चुका हूँ, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन कभी कभार सिस्टम में ये हो जाता है कि मेरी टीम का कोई बंदा अपना पैसा लगा रहा है और कुछ दिन कंपनी सही चलती है, 8 महीने 10 महीने, उसके बाद उस बंदे का पे आउट, उस बंदे का फोन मेरे पास आता है और वो कहता है कि सर, मेरा पे आउट नहीं आ रहा, थोड़ी सी सिफारिश लगा दीजिए या पूछिए कि क्या चक्कर है, क्यों रुक गया है। और उसका छोटा सा अमाउंट होता है, कंपनी छोटा सा अमाउंट पे कुछ ना कुछ बहाने डाल देती है कि यार उसका ये नहीं था इसलिए पे आउट नहीं आया, उसका ये नहीं था इसलिए पे आउट नहीं आया। भाई, मैं सीधी सी बात आप लोगों को बताता हूं, मेरा जवाब जो था और मेरा जवाब जो है और मेरा जवाब जो रहेगा हमेशा, ठीक है। अब मैं यहाँ ये भी नहीं बोलूंगा जब तक सिस्टम चलेगा, सिस्टम चलेगा हमेशा। राइट। तो मेरा जवाब यही रहेगा हमेशा सिस्टम में कि मेरे लिए वो छोटा बंदा बहुत जरूरी है, $30 वाला, जिसने अपना छोटा छोटा पैसा बचा के मेरे को एक सिस्टम दिया है। एक मास लेवल पे वो मेरे लिए सुबह उठता है और सुबह उठ के ये कहता है कि आज स्पेस के लिए मीटिंग करनी है। यार, जिस बंदे के जुबान पे, जिस छोटे से सिपाही के जुबान पे मेरी कंपनी का नाम और मेरा नाम दिन में 10 बार आए, दिन में 10 बार लोगों से मिले वो, तो उससे बड़ा मुझे क्या सौभाग्य प्राप्त होगा। वही मेरे लिए वही मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मुझे कि मुझे मेरे लिए और मेरी कंपनी के लिए जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं। और ये याद रखना भाई, आज से ये कंपनी जो है, और मेरा तो ट्रेडिशनल में भी यही बोलना था सबको, जितने भी मेरे पेरोल पे काम करते हैं एम्प्लॉइज, कि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सब लोगों की है। जिस दिन मैं अपने ट्रेडिशनल और एफिलिएट, या मेरे से कोई भी बंदा जुड़ा है, चाहे वो कंपनी का मेरा ऑफिस बॉय ही क्यों नहीं है, चाहे दुबई में हो चाहे मलेशिया में, एक पानी पिलाने वाला जो मेरा बच्चा है ना ऑफिस में, भाई वो मुझे सबसे प्यारा है। क्योंकि उस बच्चे ने सपने देखे हैं कि मैं इस सिस्टम में आया हूं, मेरे ऊपर पंकज सर का हाथ है और मेरे गार्जियन भी पंकज सर हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तुम्हें, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। गुड़गांव में लड़का है अरमान, ठीक है। वो मेरी कंपनी में गुड़गांव में पानी पिलाता है, लोगों को चाय पिलाता है, लोगों का ध्यान रखता है। और उस बच्चे के ना भाई माँ बाप नहीं है बेचारे के। जब वो आया था ना, तो उसने बोला, मैंने बोला तेरे माँ बाप, कह रहे मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, छोटी बहन है। उसको कहीं पे मिलते थे 16,000,
महीने में। मैं बोला बेटा मैं तुझे 18,000 दूं, ठीक है, और लेकिन इस कंपनी को वो समझना कि ये तुम्हारा घर है, जो भी आए उसकी इज्जत करना। और उस दिन के बाद वो बच्चा इतना इमोशनल होके मुझसे जुड़ा है, सारी कंपनी से जुड़ा है। ईद आई थी ना भाई अभी, ईदी पे वो बच्चा रोने लग गया ईद पे। मैं जब ऑफिस में आया तो मुझे बताया गया कि आज हमारे मेरे जो राम हैं, जो ग्लोबल टेक्निकल हेड हैं, जो सब कुछ देखते हैं मार्केटिंग का, मिस्टर राम, तो राम ने मुझे बताया कि सर, और बच्चों ने बताया कि सर आज अरमान रो रहा था, जोर जोर के रोने लग गया, क्योंकि ईद थी ना भाई। तो मैं बोला क्यों? कहता उसको मम्मी की याद आ गई, पापा की याद आ गई। मैंने अरमान को बुलाया, मैं बोला ऑफिस में आ बेटा मेरे कैबिन में। मैंने उसे गले लगाया, मैं बोला तू टेंशन ही मत ले, तेरे मम्मी पापा ऊपर बैठे हैं, और तू मुझे ही अपनी मम्मी समझ, मुझे अपना पापा समझ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा माँ, मैं तेरा बाप। और तुझे मैंने अगर लिया है ना बेटा, तो जिंदगी भर तू साथ रहेगा। और मराम, इसको ईदी दिलाओ, और ईदी इसको दिलाओ, इसको बढ़िया सा एक पूरा सेट दिलवाओ, जूते भी, कपड़े भी, सब कुछ दिलाओ। मेरी तरफ से ईदी है इस बच्चे को आज। राइट? तो यार मैं इस तरह का बंदा हूं कि किसी की होली, किसी की दिवाली, किसी की ईद, किसी की क्रिसमस, अगर मेरा छोटा सा भी योगदान हो जाए ना मुख पे स्माइल लाने में, तो उससे बड़ा मैं कोई, मतलब ये भी परमात्मा की दुआ है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे, मेरा हाथ ऐसे नहीं रहता। तो मैं हमेशा अपना हाथ ऐसे रखना चाहता हूं, और हमेशा उस ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं, पर्वत दीवार का, हे परमात्मा, हे अल्लाह ताला, हे जीसस, हे वाहेगुरु, मुझे तूने इतनी शक्ति दी है, ऐसे ही बनाए रखना मुझे। मुझे चाहे कुछ मिले या ना मिले, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको हमेशा मिलता रहे। और मैं जितना बड़ा होता जाऊं, यानी कि हम लोगों का सिस्टम जितना बड़ा होता जाए, मैं एक ही बात बोलता हूं कि मुझ पे इतनी कृपा रखना कि सिस्टम बड़ा होता रहे और मेरी लालच कम होती रहे, बिल्कुल शून्य हो जाए लालच बाद में आके। अरे जब मैं सिस्टम से 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करूंगा और इतना बड़ा एम्पायर होगा, तो भाई साहब मुझे ना तो 20% चाहिए, ना 10% चाहिए, ना 5% चाहिए। मैं बोलूंगा मुझे तो ना 0.25% चाहिए, और वो भी उतना कि मुझे रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, और मैं सबका ख्याल रखूं भाई, और मैं दुनिया भर को दे सकूं। और मैं यार पता नहीं क्या क्या सोचता हूँ कि मैं इतना कमा लूं कि मैं एक अनाथ आश्रम भी खोल लूं, मैं एक वृद्धाश्रम भी खोल लूं। राइट? और मैं उन सब की सेवा करूं, और मैं बोलूं भाई जिसका कोई नहीं उसका पंकज है। कोई नहीं मम्मी जी पापा जी, आपके बेटों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको सहारा दूंगा, और मैं आपका सहारा बनूंगा। ताकि सिर्फ सीधी सी बात है, दुनिया में कोई लेके नहीं जाता भाई। जब तक जियोगे तब तक ऐश कर सकते हो, और हिसाब देना पड़ेगा। जब जिस दिन मरोगे, जिस दिन मैयत उठेगी या जनाजा उठेगा, या दफनाए जाओगे या जलाए जाओगे ना, उस दिन सारे लोग एक ही सवाल पूछेंगे, एक ही बात बोलेंगे। या तो लोग बोलेंगे कि भाई आदमी बेकार था, रुकेंगे नहीं, या फिर आदमी ये बोलेंगे कि यार अगर पंकज भाई 5 दिन और रुक जाते या 5 साल और रुक जाते, तो मेरा ये भी हो जाता, मेरा ये भी हो जाता, मैं तो इनके बिना अधूरा हो गया हूँ, मेरी जिंदगी से कुछ चला गया है। तो यार काम ऐसा करके जाओ ना, जिस काम में दुनिया आपको पूछे, जिस काम में, जो सुनील अभी बोल रहा था कि सबके सपने साकार करने में मेरा कुछ ना कुछ हो, तो मैं भी ये चाहता हूँ यार, जब वो सपने साकार हों, और जब 1 लाखवां बंदा जो है, जो 1 लाखवां बंदा है आप लोगों की मेहनत से जो जुड़ा है, उस बंदे ने, वो मुझसे कभी मिला ना हो, लेकिन जब वो कुछ अपना सपना पूरा करे, तो वो मेरी फोटो निकाल के मुझे गूगल से निकाले और बोले कि पंकज भाई थैंक यू वेरी मच, सलाम वालेकुम, आपने मेरा सपना पूरा कराया, और उसके मन में वो खुशी हो। जब बच्चा कोई बोले कि पापा इतनी अच्छी कार लेके आए हो, तो वो आदमी अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरे और मन में मुझे भी याद करे कि यार ये जो 4 टायर हैं बेटा, ये पंकज सर की देन है। और वो असल में देन मेरी नहीं है, मैं उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहता, वो देन आपकी है, क्योंकि आप मुझसे जुड़े। मैंने तो सिर्फ एक ही काम किया, मैंने तो अपनी नीयत ठीक रखी और अपनी नीयत ही ठीक रखी, और जो बोला था, जितना कमिट किया मैंने आपको वो दिया, और मैं वो दे पाया, उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हमेशा ये धन्यवाद करता हूँ कि हे भगवान, तूने मेरे साथ आज 109 लोग जोड़े हैं, 108 लोग जोड़े हैं सिस्टम में। तो ये लोग जो है ना,
हमेशा एक कारवां चलता रहे, मेरे साथ 1000 लोग भी हों, 1 लाख लोग भी ऑनलाइन आए और मैं बोलूं कि बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं आप सबको कैसे खुश रखूं, ये ऊपर वाले से जानता हूं, और मेरे से भूल के भी कोई ऐसा काम ना हो परमात्मा जिससे इनकी आत्मा दुखे या इनके बच्चों की आत्मा दुखे।